हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आपकी स्क्रीन के सामने ये 15 प्रश्न हैं, 1 से लेकर के 15 तक। अगर आप इन सारे प्रश्नों का आंसर लिख देते हो, निकाल देते हो आंसर खुद से, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप जानते हो कि कैसे इसको बनाते हैं, और इस तरह के कोई से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बना दोगे, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप नहीं छोड़ो तो बेहतर है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसको देखने के बाद जो आप फार्मूला रटते हो, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का है, फेरिक ऑक्साइड का है, सिल्वर नाइट्राइड का है, इस तरह के फार्मूले जो आप याद करते हो, रटते हो, ये रटना आप छोड़ दोगे। रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप आसानी से इस फार्मूले को मन में बना सकते हो। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसको देखने के बाद समझो आपके पास एक बहुत ही तगड़ा हथियार हो जाएगा। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जैसे ही कोई रासायनिक नाम आएगा तुरंत आपके दिमाग में उसका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको याद है तो ठीक है, याद तो करना ही नहीं है, क्योंकि आप आसानी से लिख दोगे, तो याद करने की जरूरत नहीं है। पढ़ते पढ़ते याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कभी भूल जाओ तो हमारे पास ये हथियार है लिखने के लिए। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये 9th क्लास का टॉपिक है। 2018 में जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं, एलपी एंड टेक्नीशियन के जो एग्जाम हुए हैं, आरआरबी जेई के जो एग्जाम हुए 2019 में, इन सब में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। 9th क्लास का टॉपिक है, तो आप सोच ही सकते हो कि यहाँ से प्रश्न तो डेफिनेटली पूछे ही गए होंगे। आप चाहो तो पेपर पलटा करके देख सकते हो। तो आप स्किप ना ही करो तो बेहतर है। जिनको नहीं पता है उनको तो देखना ही है। इस तरह के कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो बढ़ते हैं आगे बिना समय और गवाए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो टेबल है, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप अपने किसी पेज में लिख कर रख लो, अपने स्टडी टेबल पर, या फिर आप कहीं पर चिपका लो। आप चाहे जैसे जो भी करो, आपको ये याद होने चाहिए, ये आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। उसके बाद आपसे कोई भी सूत्र पूछा जाएगा, आप आसानी से लिख दोगे। यहाँ देखो, मोनोवैलेंट कैटायन है। कैटायन का मतलब आप सब जानते हैं, कैटायन का मतलब होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, और एनायन का मतलब होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। तो जहाँ जहाँ कैटायन लिखा हुआ है उसके नीचे देखो सारे पे प्लस चार्ज है। अब मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। तो मोनोवैलेंट कैटायन का मतलब यहाँ पर ये है कैटायन जिसके ऊपर केवल प्लस चार्ज हो, 1 प्लस चार्ज हो। डाई वैलेंट कैटायन यानी कैटायन जिसके ऊपर 2 प्लस चार्ज हो। ट्राई वैलेंट कैटायन यानी जिसके ऊपर 3 प्लस चार्ज हो। तो 1 प्लस चार्ज वाले कौन कौन से हैं ये देखो, हाइड्रोजन आयन है, सिल्वर आयन है, अमोनियम आयन है, क्यूप्रस आयन है। देखो क्यूप्रस आयन पर 1 प्लस चार्ज होता है, क्यूप्रिक आयन पर 2 प्लस चार्ज होता है। तो ये अंतर आप याद रखिएगा। मर्क्यूरस आयन पर 1 प्लस चार्ज होता है, जबकि मर्क्यूरिक आयन पर 2 प्लस चार्ज होता है। उसके बाद सबसे ऊपर है ग्रुप 1 का कैटायन। ग्रुप 1 का कैटायन, ग्रुप 1 जो है हमारे आवर्त सारणी में जो समूह संख्या 1 है, उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऊपर के ये 3 जो है, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं यौगिक के रूप में। बाकी आप सबके लिए बात कर सकते हो, लिथियम से लेकर के सीजियम तक, फ्रांसियम तक, ये इन सब के ऊपर जो है +1 चार्ज होता है। लिथियम के ऊपर +1 चार्ज, Li+, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज। तो जो ग्रुप 1 के कैटायन होते हैं वो मोनोवैलेंट कैटायन होते हैं। वैलेंट का मतलब यहाँ वैलेंसी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर वैलेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप कैटायन और एनायन के रूप में ही समझो, ये ज़्यादा आसान है। डाईवैलेंट में आ जाओ, जो समूह संख्या 2 के कैटायन है, जैसे कि बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, ऐसी स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। लेकिन ऊपर के ये 3 हैं जिसके यौगिक के बारे में पूछे जाते हैं। तो समूह संख्या 2 के जो कैटायन है वो डाईवैलेंट है, मतलब उनके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा। उसके बाद देखो जिंक आयन +2 के फॉर्म में होता है। फेरस आयन देखो, फेरस आयन Fe2+ होता है, जबकि फेरिक आयन जो है ट्राईवैलेंट है, इसके ऊपर +3 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। अब आ जाओ एनायन के ऊपर, मोनोवैलेंट यानी कि 1 माइनस चार्ज होगा। जो हाइड्रोजन एनायंस होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो होते हैं आयनिक फॉर्म में, ये सारे एनायन होते हैं, और इनके ऊपर -1 चार्ज होता है, जैसे कि F-, Cl-, Br-, I-। तो ये सारे क्या है, हाइड्रोजन एनायंस हैं, और ये सारे के सारे मोनोवैलेंट हैं। देखो H+ को हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, और H- को हम लोग हाइड्राइड आयन बोलते हैं। नाइट्रेट आयन है NO3-, नाइट्राइट आयन है NO2-, लेकिन देखो नाइट्राइड आयन है N3-। तो सिल्वर नाइट्रेट बोला जाएगा तो अलग फार्मूला होगा, सिल्वर नाइट्राइट बोला जाएगा तो अलग फार्मूला होगा, सिल्वर नाइट्राइड बोला जाएगा तो अलग फार्मूला होगा। लेकिन कोई भी पूछ दे आप बना दोगे, क्योंकि आपको ये याद होगा। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन OH- है, बाइकार्बोनेट आयन HCO3- है, ऑक्साइड आयन O2- है। O2- कैसे, O के ऊपर 2 माइनस, ये नहीं है O2 हम लिख करके ऊपर माइनस देंगे, ऐसा नहीं, O के ऊपर 2 माइनस चार्ज है। सल्फेट आयन SO4 2-, सल्फाइड आयन SO3 2-, और सल्फाइड आयन
S2 माइनस। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड आप पढ़ते हो तो उसमें ये होता है S2 माइनस। कार्बोनेट आयन कैल्शियम कार्बोनेट आप पढ़ते हो CO3 2 माइनस। फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस और फॉस्फाइड आयन P3 माइनस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप इसको याद कर लेते हो ना फिर तो मज़ा ही आ गया समझो। अब आते हैं प्रश्नों पर। देखिए कैसे हम इस सब का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र, तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम लिखेंगे और सल्फेट हम लिखेंगे यहाँ पर SO4। यहाँ पर देखो ये है एल्यूमिनियम और सल्फेट यहाँ है SO4। अब देखो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है तो हम इसके नीचे 3 लिख देंगे। सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, हम नीचे 2 लिख देंगे, माइनस प्लस हटा करके लिखेंगे। इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे या फिर बोल दो क्रॉस ओवर करेंगे। Al2 लिखेंगे, सल्फेट के साथ ये 3 जाएगा तो SO4। अब यहाँ पर तो हम 3 लिखेंगे नहीं तो हम ब्रैकेट डाल देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है तो इस 4 का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ 4 है। जब हमने ब्रैकेट के अंदर 3 डाला तो इसका मतलब क्या हुआ, सल्फर के साथ भी ये 3 है और ऑक्सीजन के साथ तो ऑलरेडी 4 है ही एटम्स ऑक्सीजन के। इस 3 को लगाने के बाद क्या हो गया, 4 गुने में 3। अब ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं। खैर ये छोड़ो, आप एटम्स वगैरह को भी हटाओ। ये फॉर्मूला है हमारे पास और देखते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पे आ जाओ। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, फिर से हम एल्यूमिनियम लिखेंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर 3 चार्ज होता है तो नीचे 3 लिख देंगे। उसके बाद ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन लिखेंगे और जो ब्रोमाइड आयन है वो हैलोजन आयन है, वो है हैलोजन आयन। और जो हैलोजन आयन्स होते हैं वो हैलोजन एनायंस होते हैं, वो भी मोनोवैलेंट, यानी कि एक -1 चार्ज होता है तो माइनस हटा करके हम लिखेंगे। क्रॉस ओवर करेंगे तो Al1 Br3, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते हैं, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाले को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर 1 है, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। AlBr3 ये फॉर्मूला है। उसके बाद देखो फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यानी कि यहाँ पर आयरन का यहाँ पर सिंबल आएगा। अब देखो यहाँ पर फेरिक लिखा हुआ है तो फेरिक और फेरस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फेरिक में देखो +3 चार्ज होता है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। और ऑक्साइड, ऑक्साइड कहाँ है, यहाँ है ऑक्साइड। O के ऊपर 2 माइनस चार्ज तो यहाँ पर हम O लिखेंगे और नीचे 2 लिखेंगे। क्रॉस ओवर करेंगे तो Fe2O3 ये है फेरिक ऑक्साइड। मान लो फेरिक ऑक्साइड के स्थान पर फेरस ऑक्साइड होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर Fe लिखते हैं और फेरस के केस में +2 चार्ज होता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर फिर से हम O के नीचे 2 लिखेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे तो Fe2O2। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो हम इस दोनों 2 को खत्म कर देंगे। या फिर आप एक काम करना, जब भी आपको लगे कि हाँ कुछ कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन को हटा देना, काट देना उस कॉमन को। जैसे 2 यहाँ पर 2 जो है दोनों में है तो 2 कॉमन हम ले सकते हैं, उस कॉमन को हम हटा देंगे, यानी दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। या फिर समझो कि हम दोनों का HCF लेंगे, उस HCF से भाग लगा देंगे दोनों में। तो FeO ये है फेरस ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड। हो सकता है पहले आप याद करते होंगे कि फेरस ऑक्साइड FeO और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अब आपको याद नहीं करना है, ऐसे आप सोच लोगे। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट, तो देखो सिल्वर के ऊपर कितना प्लस चार्ज होता है, सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज होता है तो हम यहाँ पर सिल्वर लिखेंगे Ag, नीचे में 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर है नाइट्राइट, तो नाइट्रेट अलग होता है, नाइट्राइट अलग होता है, नाइट्राइट अलग होता है। यहाँ पर देखो ये है नाइट्रेट, ये है नाइट्राइट, यानी कि NO2 माइनस। यहाँ पर NO है, ऊपर में होता है NO2 है, ऊपर में -1 चार्ज होता है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्रॉस ओवर करेंगे तो AgNO2 ये है सिल्वर नाइट्राइट। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट है यहाँ पर तो Ag हम लिखेंगे, यहाँ पर NO3 माइनस लिखेंगे। नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों के ऊपर -1 चार्ज ही होता है, लेकिन नाइट्राइट के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है। नाइट्राइट के केस में नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है। यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे तो यहाँ से AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है। ये आप याद भी करते हो, अब से आपको याद नहीं करना है, याद है तो ठीक है, भूल जाओ तो ऐसे बना लेना। तो सिल्वर नाइट्राइट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। अब सिल्वर नाइट्राइड है यहाँ पर देखो, तो फिर से हम यहाँ पर Ag लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे। अब नाइट्राइड है तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस चार्ज होता है तो नाइट्रोजन लिख करके हम यहाँ पर नीचे 3 लिख देंगे। क्रॉस ओवर करेंगे तो Ag3 और N ये सिल्वर नाइट्राइड है। उसके बाद देखो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मैं एक काम करता हूँ, इन सबको इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है। मर्क्यूरिक सल्फाइड, अब देखो मर्क्यूरिक अलग होता है, मर्क्यूरस अलग होता है। मर्क्यूरी के केस में Hg2+ होता है, जबकि मर्क्यूरस के केस में Hg+ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Hg लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरिक है तो नीचे 2 लिखेंगे। सल्फाइड है यहाँ पर, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड, सब के केस में क्या है, ऊपर में -2 चार्ज है। तो ये चलो आसान हो गया, चाहे आप सल्फेट बोल दें, सल्फाइड बोल दें, सल्फाइड बोल दें, हम 2 माइनस चार्ज डालेंगे।
तो यहाँ पर SO4 है और नीचे 2, माफ़ करिएगा सल्फाइड है ना, तो केवल S आएगा, केवल S। इसको हम क्रॉस ओवर करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा Hg2S2, तो 2 हम यहाँ से काट देंगे तो HgS। ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। चलो मान लो अगर मर्क्यूरस सल्फाइड होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर Hg लिखते हैं और नीचे यहाँ पर 1 आता, क्योंकि मर्क्यूरस में Hg प्लस होता है। सल्फाइड है तो S2 नीचे, क्रॉस ओवर करेंगे यहाँ पर तो Hg2 और ये S, ये मर्क्यूरस सल्फाइड है। उसके बाद है पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम यहाँ पर आएगा, ग्रुप 1 का कैटायन है पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यानी कि K के नीचे 1, और आयोडाइड, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन एनायंस है, हाइड्रोजन एनायंस, यानी कि आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो यहाँ पर 1 आएगा, क्रॉस ओवर करेंगे तो Ki, बहुत ही सिंपल, पोटेशियम आयोडाइड। आप याद करते हो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो देखो यहाँ पर कैसे फॉर्मूला बना होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम जो है ग्रुप 1 का कैटायन है तो नीचे 1 आएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एनायन है तो क्लोरीन के नीचे 1 आएगा, क्रॉस ओवर हुआ होगा तब जाकर के NaCl आया होगा। आप पढ़ते हो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे फॉर्मूला, NH4+, जो अमोनियम है यहाँ देखो NH4+ होता है तो नीचे 1, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन जो कि हाइड्रोजन एनायन है, -1 चार्ज होता है तो यहाँ पर 1, क्रॉस ओवर करेंगे तो NH4Cl आएगा। अमोनियम क्लोराइड का मैंने बनाकर दिखला ही दिया। उसके बाद देखो हाइड्रोजन फॉस्फाइड है, हाइड्रोजन फॉस्फाइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम लिखेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर देखो +1 चार्ज होता है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फॉस्फाइड यहाँ देखो P3- है तो P के नीचे 3 लिखेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे तो H3P। अब ये जो है ना हाइड्रोजन फॉस्फाइड, इस नाम से ज़्यादा फेमस है ये फॉस्फीन के नाम से, और हम लिखते हैं इसको PH3, यहाँ H3P है ना, PH3 लिख दिया हमने यहाँ पर। और ये है टॉक्सिक गैस, ये है जहरीली गैस, जो फॉस्फीन गैस है ये जहरीली गैस होती है। एक आपने सुना होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, मैंने यहाँ पर लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर डाइवैलेंट एनायन में O2 देखो ऑक्साइड में O2- है, O के ऊपर 2- है, परऑक्साइड में क्या हो जाएगा O2 के ऊपर 2- है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बना होगा, हाइड्रोजन आयन के ऊपर +1 चार्ज है तो यहाँ पर 1, परऑक्साइड के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और नीचे में 2, क्रॉस ओवर होगा तो H2O2, यही होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो यहाँ पर ऐड कर लेना O2 यहाँ पर। तो ये तरीका है फॉर्मूला लिखने का। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो टेबल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा अगर आप चाहते हो फॉर्मूला को लिखना। मैं वापस से इन सबको इरेज करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, यदि तत्व A की संयोजकता 2 है तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। अगर आपको संयोजकता पता है तो कुछ नहीं करना है, जिसकी संयोजकता दी गई है उसको आप उसके नीचे लिख दो, जैसे आप चार्ज को लिखते थे। उसके बाद नाइट्रेट, इसके नाइट्रेट का सूत्र लिखना है। तो नाइट्रेट क्या होता है, NO3- होता है तो यहाँ पर हम NO3 लिखेंगे और -1 चार्ज होता है तो नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे तो ANO3 का होल ट्वाइस। पटाखे जल रहे हैं पड़ोस में तो इसकी आवाज़ को जरा आप झेल लेना। तो ये है A का नाइट्रेट। नेक्स्ट आ जाओ, उस धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा जिसकी संयोजकता 2 है। कोई धातु है, मान लो कोई धातु है, मान लो वो X धातु है, इसकी संयोजकता 2 है तो हम इसे नीचे 2 लिख देंगे। लो अब कुत्ते भी भौंकने लग गए। उसके बाद देखो सल्फेट है, सल्फेट SO4 होता है, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड सबके केस में ऊपर -2 चार्ज। सल्फेट का फॉर्मूला SO4 होता है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे तो X2SO4 का होल ट्वाइस, 2 से 2 यहाँ पर खत्म, 2 ये खत्म तो XSO4। ये है X का सल्फेट या फिर बोल दो उस धातु का सल्फेट। उस धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा जिसकी संयोजकता 2 है, तो ये है सूत्र। उसके बाद आओ, तत्व X की संयोजकता 4 है, तत्व Y की संयोजकता 1 है, X और Y से निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। आपको संयोजकता दी गई है, X की संयोजकता 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे, Y की संयोजकता 1 है तो नीचे 1 लिख देंगे, क्रॉस ओवर करेंगे तो XY4, ये रहा सूत्र, इन दोनों से निर्मित यौगिक का सूत्र। यदि एक तत्व की संयोजकता 4 और 4 दिखाता है, इनके दोनों ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। यहाँ पर सही कर देना, यदि एक तत्व की संयोजकता 2 और 4, इनके दोनों ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो कोई तत्व है, मान लो कोई तत्व A है, ये संयोजकता 2 भी दिखाता है और 4 भी दिखाता है। जैसे यहाँ पर मरकरी का केस, संयोजकता 1 भी दिखाता है और संयोजकता 2 भी दिखाता है। जैसे कि लोहा संयोजकता 2 भी दिखाता है और 3 भी दिखाता है। जब 3 दिखाता है तो हम फेरिक बोलते हैं, जब 2 दिखाता है तो फेरस बोलते हैं। मरकरी जब 1 दिखाए तो मर्क्यूरस बोलते हैं, 2 दिखाए तो मर्क्यूरिक बोलते हैं। तो कुछ ऐसे ही एक धातु है जिसकी संयोजकता 2 भी होती है, 4 भी होती है। हमें दोनों के लिए ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है।
तो हम ए लिखेंगे, एक बार संयोजकता हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे तो नीचे 2, ऑक्साइड है तो O के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है तो नीचे हम 2 लिख देंगे, क्रॉस ओवर करेंगे तो A2O2 यानी कि फॉर्मूला हमारा बना AO। अगर हम संयोजकता यहाँ पर 4 ले लें तो A के नीचे 4 लिखेंगे, O के नीचे 2 लिखेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे तो यहाँ से A2O4 बना। अब देखो यहाँ पर 2 4, हम इस 2 4 में से कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, क्या निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम 2 कॉमन हटा देंगे यहाँ से तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा यानी कि 1 बचेगा और यहाँ पर 4/2 2 बचेगा AO2। जब भी आपको लगे कि कॉमन निकाल करके आप फॉर्मूला को छोटा कर दोगे तो आप छोटा कर देना। जैसे मान लो ऐसे कि x3 है और y6 है, यहाँ से आप 3 कॉमन हटा सकते हो तो xy3 हो जाएगा, तो ऐसे आपको छोटा कर देना है। फिर से मैं इसको इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ। तत्व A और B की संयोजकता क्या है यदि इन दोनों से निर्मित यौगिक AB3 है, AB3 है। ये जो सूत्र बना है कैसे बना होगा, यहाँ पर हम A के नीचे A की वैलेंसी हमने लिखा होगा या फिर चार्ज लिखा होगा, नीचे 3, B के नीचे हमने यहाँ पर B की वैलेंसी या चार्ज लिखा होगा, क्रॉस ओवर किया होगा, A1B3 आया होगा यानी कि AB3 आया होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल है इसका मतलब क्या हुआ कि B के नीचे जो नंबर है एक्चुअल में वो A की वैलेंसी है, A के नीचे जो नंबर है एक्चुअल में वो B की वैलेंसी है। अगर आप ये फॉर्मूला लिखना जानते हो तो इस तरह के सवाल का आंसर आप आसानी से दे दोगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो आप इस टेबल को अच्छे से ध्यान में रखना, आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे हम फॉर्मूला को छोटा करते हैं, फॉर्मूला दिया हो तो कैसे हम वैलेंसी लिख सकते हैं। तो आप इस टेबल को याद कीजिए और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दीजिए। यहाँ पर ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।